हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। और ये हमारा 102 नंबर का सेट है। इससे पहले हमने 101 सेट कवर किए हैं, जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्यूशन थे। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं आज परसेंटेज में कुछ एक्सपेंडिचर और जो आपका जैसे आपका जो आय और व्यय होता है ना, उस पर आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर पर। तो यहाँ पर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, रामू अपनी आय का 72% व्यय करता था। उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और वह अपने व्यय में 5% की वृद्धि करता है। यदि रामू पहले वाई रुपए की बचत करता था, वेतन में वृद्धि के बाद अब वह एक्स रुपए की बचत करता है, तो एक्स माइनस वाई बटा में वाई गुणे में 100% का मान क्या होगा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो आप सबसे पहले 3 कॉलम बना लेने हैं। सबसे पहले एक आय, फिर एक तरफ हो जाएगा व्यय, व्यय को खर्च भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर बचत। ठीक। हमें हमेशा अगर परसेंटेज में वैल्यू हो तो आय को 100% मानना है, जिसमें से 72% तो वो व्यय कर देता है, खर्च कर देता है। तो बचाता कितना है, 28। ठीक है, आपको ये चेक करना है। 100 में से अगर 100 मानना है आय, 100 में से अगर 72 खर्च कर दिए उसने, तो 28 और बचे होंगे उसके पास। दूसरी बार जैसे दूसरी लाइन और लिखी होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इतना ही था। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, बोला गया है कि आय में 12% की वृद्धि होती है। अगर 100% में 12 100 में 12% की वृद्धि होगी तो 12 ही तो वृद्धि होगी, तो आय कितनी, 112 हो जाएगी। और बोला है व्यय में 5% की वृद्धि हुई, तो व्यय में 72 का 5% निकालेंगे। 72 का 5%, 5% का मतलब होता है 5/100। और हम इसे निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 से भाग करेंगे 2, 0 20 बार। 2 से यहाँ भाग करेंगे 10 बार, 2 से भाग करेंगे यहाँ 36 बार। 36 में 10 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा व्यय, 3.6। यानी कि 3.6 की अगर वृद्धि होती है, तो आपका जो पहले 72 था वो कितना होगा, 72 3 75.6 इसका हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है 112 आय में से अगर आपने 175.6 समाप्त कर दिए, व्यय कर दिए, खर्च कर दिए, तो आपके पास बचा कितना है, 36.4। ठीक है ना, क्योंकि आप 112 में से 75.6 कम करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 36.4। अब ये बताइए कि पहले बोला है कि यदि रामू पहले वाई रुपए की बचत करता था, यानी कि इस 28 का नाम जो है वो वाई मानते हैं क्वेश्चन में। बोला है कि वर्तमान में जो वेतन में वृद्धि हुई है, उसमें जो बचत करता है उसमें एक्स की बचत करता है, तो यहाँ पर एक्स की बचत कर रहा है। अब बोला था क्या कि एक्स माइनस वाई, यहाँ पर 28 और 36.4 का अगर अंतर करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा आपका, 8.4। ठीक है ना, 8.4 बटा में क्या करेंगे, वाई, वाई कितना है, 28 है, तो 28 लिखेंगे। गुणा में क्या लिखेंगे, 100%, तो 100 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करना है। एक 84 से पॉइंट हटाया, यहाँ पर नीचे 10 आ जाएगा, तो 28 से कम 28, 28 दिया 84 हो जाता है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 3 का गुणा 10 में करेंगे तो ये हमारा बनेगा 30%, इसका राइट आंसर। ठीक है, 30% ऑप्शन नंबर ए है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, और एसएससी में तो ये पूछा ही जाता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसी तरीके से है तो इसी तरीके से बनाने वाले हैं। लिखा है, रमन की आय 45,000 है। वह अपनी आय से 12.5% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो बच की बचत में क्या वृद्धि होगी। जैसे हम मान लेते हैं, एक तरफ हमने लिखा आय, एक तरफ लिखा व्यय या खर्च, और एक तरफ लिखा बचत। क्वेश्चन में बोला गया है कि 12.5% की बचत करता है, तो बचत के नीचे 12.5% आ जाएगा। तो टोटल अगर हम इसमें 100 आय मानेंगे, तो जो खर्च कर व्यय किया जाएगा, रुपए जो खर्च किया जाएगा वो कितना होगा, आपका होगा 87.5 रुपये। ठीक है,
अगली लाइन में क्या लिखा है, यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है। तो अगर आपकी आय 100 है, 100 में 18% की वृद्धि होगी तो ये कितना 118 हो जाएगी आपकी आय। और बोला है कि व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो ये 87.5 है। इस 87.5 में कितना परसेंट की वृद्धि होती है, 20% की। तो 20% का मतलब है 20/100। जैसे 20 से डिवाइड करेंगे एक बार, 20×5 100, 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 3 और 7 37, तो 5 सते 35 और 2 25, तो 55 25, मतलब 17.5 की बढ़ोतरी हो रही है। तो आपका जो पहले 87.5 था उसमें 17.5 अगर ऐड करेंगे हम तो कितना बनेगा, ये हमारा बनेगा 0, और 7 7 14 1 15 हो जाएगा, 9 1 10, 105 हो जाएगा। ठीक है। अगर आपका 118 था, अब व्यय इसका 105 आ गया है, तो आपने बचत कितने की होगी, तो आपको पता है ना, पूरा 118 में से अगर ये चला जाएगा 105, तो ये 13 रुपये की बचत की होगी। अब क्वेश्चन में बोला है कि उसमें बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर बचत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, 12.5% से लेकर 13% हो गई, कितने 0.5% की या 0.5% की वृद्धि हुई है। तो आप क्या करेंगे, जो आपका 45,000 है उसमें यहाँ पर कितना 0.5%, इसका 0.5% निकाल देंगे, 0.5 का गुणा करेंगे, बटा में 100 लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है। अब इनका गुणा करेंगे तो इस वाले पॉइंट से अगर ये पॉइंट हटाएंगे हम तो बटा में एक 10 नीचे आ जाएगा गुणा में, तो एक पॉइंट से और 10 हटा देंगे, यानी कि अब 45 गुणे में हमें 5 करना है। तो 5 का 55 25, 5 का 20 और 2 22, तो ये बनेगा 225। तो ये इसकी 225 की वृद्धि हो जाएगी। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम थे, सेम पैटर्न पर आधारित थे, बस कैलकुलेशन थोड़ा अलग था। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है। यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है तो पिछली बचत में 20% अधिक बचत करता है, उसकी व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। जैसे हम मान लेते हैं एक तरफ आय, एक फिर लिखेंगे व्यय, और फिर लिखेंगे खर्च बचत, तीनों चीज़ हो गई ना। अब बोला गया है कि 30% की बचत करता है। मान लेते हैं अगर आप 100 आय मानते हैं तो 30 रुपये की बचत करता होगा। क्वेश्चन में लिखा ही है, अगर 100 आय है, 30 की बचत करता है, तो जो खर्चा किया होगा उसने 70 रुपये किया होगा, 70%। अब बोला गया है यदि उसकी मासिक आय में 10% वृद्धि हो, 100 अगर पहले आय थी, 10% वृद्धि होगी तो 110 हो जाएगी। पिछली बचत में 20% अधिक बचता है, यानी कि पहले जो ब्याज 70% 70 था, 70%, उसमें 20% की वृद्धि हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें 20% निकाल के देखते हैं, 20/100, डबल जीरो से डबल जीरो, 7 दूना कितना हो गया 14, यानी कि 14 की वृद्धि हुई। पहले 70 था, अब 14 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 84। ठीक, 84 हो गया। चलिए, तो एक बात बताइए, 110 आय में से 84 अगर खर्च हो गया तो आपका कितना 26 हमारा बचत होने वाला है। क्यों, क्योंकि 110 में से अगर 84 घटाएंगे तो कितना आ जाता है हमारा 26। अब बोला है व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो अब व्यय वाला क्वेश्चन पूछा है, बचत का नहीं पूछा, तो बचत से कोई लेना देना नहीं है। 70 से 84 होगा व्यय। तो यहाँ पर बात करेंगे हम, तो कितने की वृद्धि हुई है, तो ये 14 की वृद्धि है। तो प्रतिशत में निकालना है तो 14 लिखेंगे ऊपर, बटा में कितने से बढ़ा था 70 से, तो 70 लिखेंगे नीचे, गुणा में लगा देंगे 100। 14 एकम 14, 14 पंचे 70, 5 एकम 5, 5 20 पंचे 100। तो ये जो होगा 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा ये क्या है, इसमें व्यय में प्रतिशत वृद्धि पूछा था, ये क्वेश्चन में थोड़ा रॉन्ग हुआ है। यहाँ पर गलती से हमने यहाँ 20% बचत की जगह ये 20% व्यय पढ़ लिया है, तो इस वजह से ये थोड़ा गलत हो रहा है। तो इसका रिवर्स करते हैं, थोड़ा ये मिस्टेक हो गया गलती से। तो ये वाला यहाँ पर पैटर्न हटाएंगे, बाकी का पैटर्न सही था। अच्छा इतना था हमारा, ठीक है। अब आपको क्या करना था कि जो 20% अधिक बचत करता है तो बचत का करना था अधिक। तो 30% की बात की जाए, 30 तो इसका पहले से ही था। अगर इस पर 20% की बचत की जाए तो कितना 20% निकालेंगे, 20/100, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे, 5 का 30, यानी कि 6 बढ़ गया। तो 6 अगर 30 से 36 हुआ होगा।
आपको पता है 110 अगर आय थी, 36 इसमें बचत हुआ, तो व्यय कितना होगा? इसमें से घटा देंगे, 10 में से 6 चला जाएगा, 4 बचेगा, फिर 11 में से 4 चला जाएगा, 7, 74 बचेगा, ठीक है ना। तो अब बोला गया है कि 70 से 74 हुआ है, कितने की वृद्धि हुई है? 4। अब आपसे बचत में खर्च में या व्यय में प्रतिशत वृद्धि पूछी है, तो अब इसी तरीके से करेंगे। तो 4 की वृद्धि हो जाएगी, कितने से हुआ है? 70 से, गुणा में लगा देंगे 100। अब हमने एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 4 का 10 में गुणा किया, 40 बटा में 7, तो 7 पना 35 हो जाएगा, दशमलव, फिर आपका 5 जीरो 7 सत्ते होना चाहिए, यानी कि लगभग 5.7 के आसपास आ रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। वो गलती से, मिस्टेक से हमने इस बचत की जगह इसको व्यय समझ लिया था, ठीक है। बाकी इसी टाइप से आपको करना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा क्या है? तन्वी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करता है। खर्च करने के बाद प्रति माह अपने वेतन में 5,000 रुपये की बचत करती है। और तन्वी का वेतन कितना है? जैसे मान लेते हैं इसका तन्वी का पूरा जो वेतन है वो 100% के बराबर है, ठीक है। ये क्या है? उसकी आय है, इनकम है। बोला जा रहा है इसमें से 80% खर्च कर देता है। तो 80 रुपये जो क्या है, 80 क्या कर देता है? खर्च कर देता है या व्यय कर देता है। तो बचत कितनी होगी? इसके पास 20 रुपये ही या 20% की बराबर ही बचत होगी। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया था? क्वेश्चन में दिया था हमारे पास 5,000 रुपये। 5,000 रुपये क्या दिए थे? बचत। तो बचत से कर देना है भाग, ठीक है। अब पूछा है वेतन कितना था, तो वेतन के लिए हमें 100 से कर देना है गुणा, ठीक। तो 20 से 20 पंचे 100 हो जाएगा। अब 5,000 का 5 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा? 25,000। 25,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो ये पहला वाली कॉन्सेप्ट है कि आय हो गया एक तरफ, फिर व्यय हो गया या खर्च हो गया, और बचत हो जाएगा, ठीक। 3 चीज़ें। आपको पता है 100% अगर आय मानेंगे तो उसमें से 80 तो खर्च कर दिया, 80%, तो बचाया कितना होगा? 20। बोला गया है कि उसके वेतन में 20% की वृद्धि हुई, यानी कि पहले जो है 25% की वृद्धि हुई। पहले जो आय 100 थी, अगर 25% वृद्धि हो जाएगी तो अब कितना हो जाएगी आय? 125, ठीक है, 125। और बोला गया है कि उसके व्यय में 15% की वृद्धि। तो ये व्यय है 80 था पहले। इस 80 में अगर आप 15% निकालेंगे तो 15 कितना है? 15/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5×3 = 15, 5×2 = 10 और 2×1 = 2, 2×4 = 8, 4×3 = 12। हम कह सकते हैं 12 की वृद्धि हो गई है। अगर पहले 80 था, अब कितना हो गया होगा? 92। अब बताएंगे 125 आय थी, हो गई थी, और 92 उसका व्यय हो गया था, तो बचत कितना हुआ होगा? तो 25 यहाँ पर है, 8, यानी कि 25 8 33 इसकी बचत होगी। इसमें से घटा देंगे 125 में से 92, तो आपका 33 इसमें आने वाला है। तो अब क्या पूछा है हमसे? बचत में कितनी? पहले बचत 20 थी, अब 33 हो गई है, तो कितने की वृद्धि हुई है यहाँ पर? 13 की। तो हम प्रतिशत वृद्धि देखेंगे तो 13 तो लिखेंगे ऊपर, बटा में हमेशा मूल वैल्यू जो छोटी है वो उसको लिखेंगे 20 को, और गुणा में लगा देंगे 100, ठीक है। इससे हमारा परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 13 का 5 में गुणा करेंगे, 13 पंचे 65, इसका आंसर हो जाएगा 65%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। लिखा है ए और बी दोनों के वेतन का योग 4300 है, 43 रुपये। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत राशियाँ समान हैं, जैसे हम बात करेंगे, एक तरफ क्या है? आय है, एक तरफ व्यय है, और एक तरफ बचत है। जैसे पहले वाले व्यक्ति की हम बात करते हैं, ए की, कि उसने 95% खर्च किया। अगर उसकी आय 100 होती, उसमें से उसने अगर 95 खर्च कर भी दिए होते, तो उसका जो बचत होता वो कितना होता? 5, बचत होता 5, ठीक। अब बोला गया है कि जो बी है उसकी बात की जाए अगर, तो वह अपने वेतन का 80% खर्च करता है। तो इसका भी जैसे मान लेते हैं 100 वेतन होगा, अगर ये 80 कर देता है खर्च, ठीक है, 80 कर देता है खर्च, तो इसका जो बचत है वो कितना बनता है? 20। अब हमें क्या है, बराबर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं थोड़ा सा,
कि अगर इसमें 20 वाले में हम 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। इससे 80 में 4 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 20 चौके 80, मतलब 20 यहाँ पर आ जाएगा। और 4 से अगर हम इसमें भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25। अब बोला गया है इनकी बचत राशियाँ समान है, तो बचत राशियाँ दोनों में 5 ही 5 हो गई, चलिए ठीक है। और इनके वेतन का योग कितना था, 4300। तो अगर हम 100 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 125, जो कि कुल वेतन का योग के बराबर होगा, यानी कि 4300 के बराबर हो जाएगा। ठीक। फिर बोला क्या है, ए का वेतन कितना है, तो ए का वेतन में 100 से गुणा करना होता है, चलिए 100 से गुणा करेंगे तो 25 एकम 25, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100 हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 से करेंगे 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40, 3 30, 5 का 30 और 0। तो हमने देखा 860 गुणे में 4, तो 4 से गुणा करेंगे 0, 4 छंग 24 और 4 अट्ठे 32 और 2 34। तो ये 3440 जो बनेगा, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। हालांकि इस क्वेश्चन को और भी कई तरीके से कर सकते थे, हम 100 और 120 के मानकर भी कर सकते थे, इतना माना था। इसके बाद दोनों में इसमें नीचे वाले में 1 का गुणा करते पूरे समीकरण में, यानी कि पूरे तीनों संख्या में, ऊपर वाले में 4 से गुणा कर देते, तब भी आपका आंसर आ जाता। बस हमने बचत को ऐसा लग रहा था कि समान करने के लिए हमने भाग दिया है, इससे हमारा छोटा आंसर हो गया, जल्दी से जल्दी भी आ गया। आगे बात करेंगे 7वें प्रश्न की ओर। लिखा है रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1600 रुपये है तो रवि का वेतन कितना है। इससे हम एक तरफ लिखते हैं रवि को, एक तरफ लिखते हैं मोहन को। ठीक है। बोला है रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है, तो मोहन के वेतन को हम 100% मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, तो रवि का जो वेतन होगा वो 120 हो जाएगा। ठीक। इसे आपस में कट कर लेते हैं, 1 0 से 1 0, 2 से भाग करेंगे 2 6 12, 2 से भाग करेंगे 2 पंचे 10। अब हमने देखा उनको 6:5 के अनुपात में उनका वेतन है। बोला है कि मोहन का वेतन 1600 है, तो यहाँ पर जो 1600 है वो किसकी वैल्यू दी गई है, मोहन की, तो 100 ये 5% की वैल्यू दी गई है। हमसे पूछा किसका है, रवि का वेतन, तो रवि का अनुपात कितना था, 6 का गुणा करना पड़ेगा, 5 से भाग करेंगे और यहाँ पर 5 दिया 15, 1 10, 5 दूना 10, 1 0। तो हमने देखा 320 गुणे में कितना, 6, तो 320 का गुणा करेंगे 6 में तो 0, 6 दूना 12, 36 18, 1 19, यानी कि 1920 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। लिखा है अशोक का जो भाई है अपनी मासिक आय का 10% व्यय करता है और प्रति माह 5400 रुपये की बचत करता है, उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। जैसे हम क्या करते हैं, अशोक का जो भाई है, अशोक का जो भाई है वो एक 100% इनकम में से क्या करता है, 10% क्या कर देता है, ये खर्च कर देता है। खर्च का मतलब व्यय होता है, याद रखेंगे। ठीक है। अगर वो 10% खर्च कर देता है, व्यय कर देता है, तो वो बचाता कितना करता होगा, यानी कि सेविंग कितना करता होगा, 90 रुपये की। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, बचत। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया था वो देखेंगे। क्वेश्चन में दिया था 5400 रुपये, 5400 रुपये की बचत करता है, तो बचत यहाँ पर कितने की है, 90 की है, तो 90 से करेंगे भाग। ठीक है। और आपसे पूछा क्या है, उनकी मासिक आय क्या है, तो मासिक आय हमेशा 100% मानी जाती है, तो ये 100 से गुणा किया जाएगा। 1 0 से 1 0, 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9, 9 से 9 6 54, 1 0। अब 60 का गुणा अगर आप 100 में करेंगे तो आपका जो बनेगा वो कितना बनेगा, 6000। 6000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाए थे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।